ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम दर्शकों हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन में अपने तमाम उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को सरल कर सके और अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सके। और ये होगा संभव तब जब आप के अंदर जानकारी होगी, जब आपके अंदर जागरूकता होगी। जागरूकता अपने शरीर के लिए, जागरूकता अपने स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि शरीर में होने वाले तमाम उन छोटे छोटे जो भी बदलाव हैं उनको आप पहचान सके, लक्षणों के आधार पर अपना स्वयं का उपचार कर सके। आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है और अपने आप में ही एक बहुत घातक, जानलेवा तक साबित होने वाला रोग है। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े रोग के बारे में, जानलेवा रोग के बारे में, जो एक बार को जब एक समय था, एक दौर था जब ये महामारी के तौर पर भी सामने आया था, जिसे कहते हैं हैजा। कहते हैं कि हैजा जब रोग फैला था और एक महामारी आई थी, असंख्य लोगों की उसमें जान चली गई थी। कोई इसका तोड़ किसी को मिल ही नहीं रहा था। तो ऐसे में हैजा, हालांकि अब महामारी तो नहीं है, परंतु हैजा के जो सिम्टम्स हैं, कुछ रोगी हैं, वो आज भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो क्या है ये समस्या? देखिए, हैजा होने का मुख्य कारण है कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा। अच्छा। जब लीवर काम नहीं करता है तो उल्टी और दस्त दोनों इकट्ठे लगते हैं। जब उल्टी और दस्त दोनों इकट्ठे लगते तो पानी की कमी पड़ने से मृत्यु हो जाती है। और जब ये पहली बार हैजा फैला था तो इतनी पंडित जवाहरलाल ने एक 1954 में ऐसी गलती की थी कि आयुर्वेदिक दवाइयों को दरकार कर दिया था और एलोपैथी को मान्यता दी थी। और एलोपैथिक में कोई सी भी रोग की दवाई नहीं है पूरे संसार के अंदर। वो सिर्फ उतना काम है कि जहाँ पे तकलीफ और संग को सुन कर दे, बस ये काम है। और स्वस्थ विचार ने ना तो आयुर्वेद को पकड़ा पूरा, ना नानी को, ना होम्योपैथी को, ना एलोपैथी को। इसने दवाइयों की शोध करके और उनसे उपचार किया। आज पूरे संसार को चैलेंज किया, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथिक, चाहे नेचुरलिस्ट का, चाहे एलोपैथिक, कि जब आपकी समझ से बाहर रोग है, रोगी का रोग बढ़ता जा रहा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में उसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया, एक बूंद भी पानी पीने को, कुछ खाने को नहीं देना। 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डाल के दवाइयाँ, दांत मंजन, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये मैं बाहर से किसी से दवाइयाँ बनाता हूँ और दवाई मैं उतनी बनाता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। मैं बाहर मार्केट में किसी को बेचने को नहीं देता। तो हैजे की दवाई आप 12 महीने अपने घर में रख सकते हैं बना के। उसमें क्या है? सौंठ, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, बड़ी इलायची, सौंफ,
दालचीनी, आक के पत्तों की कोपलें, ये 8 चीज़ें लेके पीस के पाउडर बना लें और नींबू के रस में मिला के इसकी चने के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें। जब भी किसी को हैजा हो जाए या पेट में गैस ज़्यादा बने या पेट में भारीपन आ जाए तो इसकी एक गोली आप 15 से 18 डिग्री गर्म पानी उसके साथ दे दें। पेट में जाने के 5 सेकंड के बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। फिर 3 घंटे बाद दूसरी गोली, 3 घंटे बाद तीसरी गोली, 3 घंटे बाद चौथी गोली, और पहले दिन में आपका हैजा कंट्रोल हो गया। कंट्रोल हो जाता है। जो भी बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए मेरी जो दवाइयाँ हैं ये 10 या 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। अब ये जो प्रथा है उठाई हुई कि एलोपैथी में बड़ी जल्दी आराम मिलता है, आयुर्वेद में आराम नहीं मिलता, मैं इसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया। आपको एलोपैथी में चाहे दवाई दें चाहे इंजेक्शन लगाएं, कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, और मुझे ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लगते हैं। चाहे किसी भी अंग में कितने भी भयंकर से भयंकर बीमारी है, नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाई दी जाती है, दवाई देने के 10-15 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखाती है और 5 मिनट के अंदर अंदर उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। और ऐसे इतनी चीज़ें ना इकट्ठी करके आपने रखी हैं तो आप इतना कर सकते हैं, प्याज अदरक लहसुन तो हर एक के घर में होता ही है। कोई घर ऐसा है जिसमें प्याज और लहसुन नहीं रखते, तो आप अकेले अदरक से भी इसका काम ले सकते हैं। अदरक भी नहीं है, सौंठ आपके घर में, तो उससे भी इसका काम ले सकते हैं। खून को साफ करने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए लहसुन प्याज अदरक अमृत है। और ऐसे भी जो 12 महीने लहसुन प्याज अदरक खा रहा है, इसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, इसका कभी पेट खराब नहीं होगा, इसको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, गुर्दा खाए पिए को पूरा फिल्टर कर रहा है, शुद्ध खून तिल्ली को मिल रहा है, तिल्ली दिल को दे रहे, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, रोग कहाँ से आएगा। गुरुजी, मैं यहाँ पर एक विषय और जानना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी भ्रामकता समाज में बहुत फैली होती है लोगों के अंदर कि हैजा होता है तो उसके पीछे कुछ जगहों पर माना जाता है तरबूज, ज्यादा तरबूज खा लेने की वजह से भी होता है, कुछ जगहों पर मानते हैं पानी की कमी की वजह से। तो क्या इसके पीछे सच्चाई है? देखिए, हैजे का एक कारण नहीं, इसके 3-4 कारण है। अच्छा। जो घरों में मक्खियाँ होती हैं, ये आपके खाने में बैठ जाती है कुछ शय, तो इससे भी हैजा होता है जी। दूसरा है कि यदि आप दूषित पानी पी रहे हैं तो उससे भी हैजा होता है। तीसरे नंबर पे है कि आपने तरबूज खाया या खीरा खाया और आपको प्यास लगी, उससे तो आपकी प्यास बुझ रही, आपने पानी पी लिया तो भी हैजा हो जाएगा। अब इन चीज़ों को बड़े ध्यान से रखना पड़ता है कि तरबूज खा के कम से कम घंटा 1.5 घंटा पानी नहीं पीते, खीरे के ऊपर से पानी नहीं पीते। और एक बात पे विशेष ध्यान देना कि खीरे का यदि आपने रायता बना लिया और दही में या लस्सी में खा लिया तो आपको उससे रोग पैदा होगा। उस रोग को बोलते हैं हम इसमें चपाकी पड़ देती, चपाकी रोग है इसका नाम। अच्छा।
और इसमें बड़े मोटे मोटे धंधड़ हो जाते हैं और बहुत बुरी खुजा और जलन होती है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर कोई दवाई नहीं बनी है, परंतु स्वस्थ विचार में ये भी ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डालकर अग्नि शांत हो जाती है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मैंने दवाइयाँ रजिस्टर्ड करा रखी हैं, पेटेंट है, और मेरी अपनी फार्मेसी जिसमें दवाइयाँ बनती हैं, बाहर किसी को दवाई बेचने के लिए नहीं देता।